आज हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसको मान ज्ञात करने के लिए पहले साइन ए बराबर लिखा है, जो साइन ए बराबर 3/4, ये साइन ए बराबर 3/4 दिए हैं। तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण होता है। तो मतलब यहाँ पर लंब जो है 3 दिए हैं और कण जो है 4 दिए हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बराबर एक फार्मूला होता है, तो एक समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण जो है 90 अंश का होता है, इसको मानेंगे, इसको ए मानेंगे क्योंकि यहाँ पर ए दिया गया है कोण ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये हो गया। और यहाँ पर थीटा मान लेंगे, थीटा क्यों, यहाँ पर ए कोण दिया गया है तो यहाँ पर थीटा के सामने वाला ये कोण ए रहता है, तो ये हो गया। अब ये थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है, ये जो सीधा खड़ा है, इसको लंब बोलते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको लंब। और ये थीटा और 90 अंश, ये थीटा और 90 अंश के बीच में ये जो लाइन होती है, इसे आधार कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। और जो ये 90 अंश के सामने जो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, इसे कर्ण बोलते हैं। 90 अंश की जो सीधा लाइन होती है उसे कर्ण बोलते हैं, इसे कर्ण बोलेंगे, ये वाली लाइन को कर्ण बोलेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो लंब जो है 3 दिए हैं, ये लंब जो है 3 दिए हैं, ये इसके सामने जो 3 दी लिखा है, लंब जो है 3 है, तो यहाँ पर लंब जो है 3 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंब ये 3 दिए हैं, ये सामने ये जो दिए हैं, ये लंब 3 हो गया। और कण जो है 4 है, कण के सामने लिखा है 4, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर ये 4 लिखा गया है, ये 4 है, ये जो लिखा है 4 हो गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कण 4 हो गया, तो आधार हमें निकालना है। आधार निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आधार हमारा निकल जाएगा। तो फार्मूला होता है कण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय इस फार्मूला होता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण के स्क्वायर करके आधार और लंब को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ये दोनों जोड़ दिए हैं, आधार और लंब। तो कण हमारा जो है 4 दिए हैं, ये 4 दिए हैं, तो 4 लिखेंगे। कण के स्थान पे हम 4 लिखेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया गया है, ये कण के स्थान पे हम 4 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा कुछ भी नहीं है, आधार निकालना है, तो आधार ऐसे लिख देंगे, आधार का स्क्वायर बराबर प्लस, ये प्लस लिख दिए, लंब हमारा 3 दिए हैं, ये 3 दिए हैं, तो 3 इसके लंब के स्थान पे हम 3 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, या ये स्क्वायर दिया गया है, होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पर 16 हो गया बराबर। आधार कुछ नहीं दिए हैं, आधार ए बी, आधार के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी लिख देंगे, नहीं तो आधार ऐसे रहने देंगे, या ए बी लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन ए है, यहाँ बी है, ये लाइन ए बी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, ये हो गया। तो अब जो है ये जो 9 है इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 16 वैसे उतार देंगे, इसको ये प्लस 9 को इधर लेके आएंगे, -9 हो जाएगा। यहाँ पर +9 है, अगर कोई भी नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन जो है चेंज हो जाता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस है, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा -9, और बराबर ये वाला बराबर, ये 16 वैसे उतार दिए, +9 को इधर लेके आए, -9 हो गया, और ये ए बी का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे हम, ये हो गया।
अब जो है 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ गया, 7 हो गया। ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। या अगर स्क्वायर कभी भी कोई नंबर से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाता है। इसको जब भी हटाते हैं अंडर स्क्वायर, यहाँ पर इसको यहाँ पर नंबर पर रूट आ जाता है। तो यहाँ से ए बी बराबर 7, ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर रूट आ गया। रूट क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं। तो ए बी बराबर 7, या इसको सीधा करके हम लिख देंगे हम ये ए बी बराबर, ये देखो स्क्वायर हटा दिए यहाँ से जैसे ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 7 पर स्क्वायर आ गया, रूट आ जाएगा। ये हो गया। तो या इसको सीधा करके लिख देंगे ए बी बराबर अंडर रूट 7, ये हो गया। ए बी का वैल्यू हो गया ये ए बी का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से हमारा हमें क्या निकालना है? आधार जो है हमारा 7 अंडर रूट 7 निकल गया। आधार जो है अंडर रूट ये 7 निकल गया आधार। तो अब हमें निकालना था, क्या निकालना था? यहाँ पर कॉस ए और tan ए का मान निकालना था। कॉस ए और tan ए का मान निकालना था। तो कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस ए बराबर कर्ण आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना हमारा? आधार जो है अभी निकाले थे, अंडर रूट 7 निकला है ये आधार। तो आधार इसके स्थान पे हम ये आधार के स्थान पे यहाँ पर अंडर रूट 7 लिखेंगे। अंडर रूट 7 यहाँ पर आधार के स्थान पे अंडर रूट 7, और कर्ण जो है जो दिए हैं उसको लिखेंगे हम। कर्ण जो है यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। कर्ण के स्थान पे ये इसके सामने जो है कर्ण के सामने 4 लिख देंगे। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर जो है हमें tan ए का मान निकालना है। tan ए का ये, तो tan ए बराबर होता फार्मूला, tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है? लंब हमारा 3 है, यहाँ 3 दिए हैं तो 3 लिखेंगे। लंब के स्थान पे हम 3 लिखेंगे। ये लंब के सामने जो है 3 लिख दिए, और आधार जो है ये अंडर रूट 7 निकला था, तो अंडर रूट जो है 7 लिख देंगे। दूसरा आंसर हमारा ये हो गया।